की और भारत की संकल्प शक्ति, जिसने सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का भी ध्यान रखा। न्यायालय तो पहले भी थे। आज जब यहाँ हम सब आनंद के साथ एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की अंतर्मन के अंदर एकता हो, हम सब मिलकर के परम पूज्य ईश्वर को अपने अपने मार्ग के माध्यम से भी अपने इष्ट को अगर भजते हैं, तो जो हमारी विभिन्नता है, विरोधाभासी व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में बौद्धों का वो कठिन काल, जब शंकराचार्य जी ने मन में संकल्प किया होगा, जब उनने देश के अंदर की विविधता में जो कष्ट है उसका निवारण का संकल्प लिया, ये वाकई वो कठिन काल भी था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायत पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, उदार चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा। ये सच में कई कई कारणों से सब संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। हमारी सरकार ने जब इस निर्णय को लिया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प से तत्पश्चात कई कष्ट आए, कई कठिनाई भी आई, लेकिन हमने कहा नहीं, इस धाम को लेकर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत धाम है। तो हमारा अपना ओंकारेश्वर का मानधाता पर्वत का ये गौरव कीर्तिमान हमारे लिए आज के इस अवसर पर जब मंदिर का शिखर, भगवान का धाम, और उसमें भी परम पूज्य महाराज जी ने सारी विभिन्न प्रकार के कोणों के आधार पर सभी देवताओं का जो आपने वर्णन किया है, वो हम सबके लिए सौभाग्यशाली है। हम सब परमात्मा की लीला के एक तरह से साक्षी भी है, और इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा के अंदर अपने अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा को लेकर के हम सब यात्रा के पथिक भी हैं। ऐसे में परमात्मा ने हमको ये पुण्य मौका दिया, यहाँ आकर के मुझे भी इस बात का सौभाग्य है। सपत्नी आकर के मैंने भी पूर्णाहुति में अपना उसे उपस्थिति दर्ज कराई है। ये सरकार का संकल्प है ये दिव्य धाम बने, और केवल परमात्मा का ये धाम नहीं बने, हम सबका चरित्र भी वैसा बने जिसके कारण से ये दिव्य धाम दुनिया के अंदर फिर शंकराचार्य की वो दिग्दिगंत यात्रा को पुनर्परिभाषित करते हुए आज समाज के अंदर बहुत सारी चुनौतियां भी, बहुत सारे अंतर्विरोध भी, तमाम प्रकार की आसुरी शक्तियां भी हैं जो हमारे मार्ग पर पग पग पर कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है। हम सब परमात्मा से कामना करेंगे, मां नर्मदा के आशीर्वाद से, आदिगुरु भगवान शंकराचार्य के आशीर्वाद से वो सारी विरोधी शक्तियां पराजित होगी और पुनः हमारी विजय यात्रा दिग्दिगंत होगी। इसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम, आप सबका आशीर्वाद। हमारे कल रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। बहन भाई का ये संकल्प सनातन संस्कृति की अटूट धारा का अद्वितीय अलग प्रकार का त्योहार भी है, और आने वाले सभी त्योहारों की, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, सभी त्योहारों की आप संतों के आशीर्वाद हमको, हमारी सरकार को मिले, आपकी साधना का थोड़ा पुण्य हमको भी मिले, जिसके कारण से सब कार्य करने में हमारी सबकी ताकत बढ़ती जाए। आज के इस अवसर पर मैं हमारे एकात्म धाम के सभी अलग अलग प्रकार के पदाधिकारियों का भी आभार मानता हूँ। संतों के आशीर्वाद से तो ये संकल्प पूरा होता है। हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन आप लोगों को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है परमात्मा से मिल लिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी यज्ञ वेदी के यहाँ के सभी हमारे पुरोहित वर्ग, जिनके कारण से आपने ये निर्विघ्न वेद वेदी पद्धति से जो हमारा अनुष्ठान संपन्न कराया, मैं परम पूज्य शंकराचार्य उनको भी स्मरण कर रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद के कारण से मुझे भी उन्हें इस बात के निमित्त कुछ प्रसाद भी भेजा है। आपके माध्यम से उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से कल्पना की गई है हमारे सिंहस्थ के पहले एक यात्रा निकालने में, उस यात्रा की एकात्म यात्रा तो पूरे देश के अंदर अपनी अलग प्रकार की अलग जगाते हुए हमारे सिंहस्थ पे जाके समापन होगा।
और परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर ये दोनों धाम, ये हमारे शरीर के लिए जैसे काल निर्धारण बाबा महाकाल करते हैं, और ये शरीर के अंतर चेतना को जागृति ओंकार की ध्वनि देने वाला ओंकार धाम, जिसके कारण से पंच तत्वों से बना हुआ ये हमारा पिंड अपना जीवन पाता है। परमात्मा की दया से ये दोनों स्थान मध्य प्रदेश के लिए नहीं, दुनिया के लिए अद्वितीय है। वैसे तो हर एक ज्योतिर्लिंग और सभी देवधाम हमारे उसी प्रकार से, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि देश के मध्य में मध्य प्रदेश है।